हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको पता है मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और इस साल मैंने जो जो पढ़ाया बच्चों को वो आया। जब मैं बच्चों को बता रहा था कि बच्चों ये पढ़ लो, एग्जाम में आ सकता है, आएगा ज़रूर, तो बच्चे मुझसे बोलते थे कि सर आप क्या बता रहे हो, हमारे ये सिलेबस में नहीं है, हमारे टीचर ने ये पढ़ने के लिए मना कर रखा है, आप क्यों बता रहे हो, ये तो सिलेबस में नहीं, आप पागल हो रखे हो क्या। जी बच्चों, फिर जिन जो बच्चे मेरे को मानते थे, अपना भाई मानते थे, उन्होंने किया और उनके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, आएंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो ओवर स्मार्ट होते हैं, वो बच्चे पढ़ के नहीं गए, उनका एग्जाम में छूट गया और फिर बोलने लगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। तो वो बच्चे तो गए, लेकिन अब आप जो नए सिलेबस में आ चुके हो 2026 में बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हो, तो जो जो मैं पढ़ाता हूँ प्लीज़ पढ़ लेना। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है, वहीं से आएगा। आप मेरी बात पे तो विश्वास करोगे नहीं, आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देख लेना, ठीक है। एग्जाम से 4-4 महीने पहले बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मेरा जो कम्युनिटी पोस्ट है ना, कम्युनिटी फीड, वहां पे जाके देखो, बच्चों ने खुद बना के रखा है कि 4-4 पहले सर ने जो बताया और क्वेश्चन भी दे दिया, क्रॉप करके क्वेश्चन भी लगा रखा है फोटो में कि सर ने जो बताया एग्जाम में वही डिक्टो सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये मैं नहीं, ये बच्चे बोलते हैं। और अगर आप हमसे आज जुड़ गए तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका कि 100 में से 100 दिला के रहूंगा और आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स बना के रहूंगा। जिन भी बच्चों को मैथ्स से डर लगता है ना, उनको गणित से प्यार हो जाएगा, गणित सबसे आसान विषय लगेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए आपके पास नई एनसीईआरटी बुक है ही है, नई एनसीईआरटी बुक में 30% ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है कि ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लेम क्या कर रही है कि भैया ये पढ़ना है आपको, लेकिन बोर्ड एग्जाम क्या कर रही है, आपका बोर्ड क्या कर रहा है, क्वेश्चन बाहर से भी दे दे रहा है, जो बुक्स में नहीं है वहां से क्वेश्चन दे दे रहा है। तो मैं आपको बता दूंगा जो जो चैप्टर आपके पास हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 आपका क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का आया, ठीक है, 5 नंबर का आया। तो आपको ऐसे चैप्टर बढ़ाऊंगा ना, ये नहीं कि सारा ही पढ़ा दूंगा बाहर का, नहीं, जो काम की चीजें, जो आउट ऑफ चीजें सिलेबस से बाहर हैं और जो एग्जाम में आ सकती है वही पढ़ाई जाएगी, फालतू की चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। नई सिलेबस, नया चीज हमने स्टार्ट कर दिया है। देखो, जो 2 प्रकार की बुक्स चल रही हैं, एक तो ओल्ड एनसीईआरटी है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, उत्तराखंड बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, तो आपको नई एनसीईआरटी बुक से ही पढ़नी है और वहीं से ही सारा क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नई एनसीईआरटी बुक से ही पूरा 100 नंबर आप स्कोर कर पाओगे, नहीं। बिहार बोर्ड में पुराना सिलेबस है, पूरा पढ़ना है। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो नई एनसीईआरटी बुक, अगर सिर्फ नई एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 85 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते, 85-90, मैं आपको क्लियर बता दूं। लेकिन अगर आपको 100 में से 100 चाहिए, क्योंकि मैंने लगातार 2 साल से देख रहा हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सेट में नहीं आ रहे हैं। अगर 7 सेट बन रहा है तो 3 सेट, 2 सेट, 3 से 4 सेट पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, ठीक है, ये जरूर है, फैक्ट है। तो उन चीज़ों के लिए हमें तैयारी शुरू से करनी होगी। आप हम पे भरोसा रखिए, इस बार हम फोड़ देंगे। और नई सीरीज जो हम करा रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी नई वाली चलेगी, लेकिन जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस है, जो हमारी वन शॉट रिवीजन होगी, वन शॉट रिवीजन वाला बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आपको जैसे ही चैप्टर खत्म करवाता हूँ एनसीईआरटी का, उसके बाद वन शॉट रिवीजन होगा ना, तो जो जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस से बाहर हैं उनको मैं इस वन शॉट रिवीजन में भी करा दूंगा। रिवीजन के साथ एंड में जो टॉपिक बाहर के हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, पहले उन टॉपिक को समझाते हुए उन पर आधारित प्रश्न कराऊंगा। और उसके बाद जो हमारी वन शॉट इंपॉर्टेंट वीडियोस रहती हैं, चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 बोर्ड एग्जाम तक, वो सारे कराए जाएंगे और जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तो मेन चीज है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। आप एनसीईआरटी ढंग से करो। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते हो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आप बोर्ड एग्जाम में 95 मिनिमम नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। मैं शुरुआत से चिल्लाता रहा कि बच्चों बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज्यादा आते हैं, उदाहरण से क्वेश्चन आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक के पीछे पड़े रहते हैं, विगत वर्षों के पड़े रहते हैं। वो अपने एनसीईआरटी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज्यादा आता है, एनसीईआरटी उदाहरण से प्रश्न ज्यादा आते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जो बच्चे ने उदाहरण से आया रखा है, बच्चे बोल रहे सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। भाई वो उदाहरण का क्वेश्चन था, तुमने नहीं किया, तुमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए तुम्हें लगा कि भैया ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज
एनसीईआरटी जब भी पढ़ो तो एनसीईआरटी की प्रश्नावली तो पूरी पढ़नी है, उसके उदाहरण भी करने हैं, उसके उदाहरण भी करने। अगर सारे उदाहरण नहीं कर पा रहे हो तो जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो तो ज़रूर कर लो, वो मैं कराऊंगा। एनसीईआरटी पूरी एक्सरसाइज पढ़ा रखी है, उदाहरण भी करा रखे हैं, और जैसे जैसे हमारी सीरीज चलेगी मैं सारे उदाहरण नहीं कराऊंगा, ये भी मैं बोल देता हूँ। सारे उदाहरण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, प्रश्नावली से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उनको मैं ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, उनको मैं ज़रूर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, शुरुआत से पढ़ना होगा। जब भी मैं लेक्चर्स आप मेरे देख रहे हो, पहले लेक्चर्स देखो, उसके बाद लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाओ। ठीक है, उदाहरण क्वेश्चन को भी लिखना है और उसका सोल्यूशन भी लिखना है। चैप्टर वाइज फार्मूला शीट भी बनानी है, फार्मूला शीट दीवारों पर चिपका देना है, और शुरुआत से तैयारी करनी है। जब जैसे जैसे तब तैयारी करोगे, जैसे आज एक चैप्टर हो गया तो उस चैप्टर के सारे सूत्र मुझे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जैसे पहला चैप्टर आपने पढ़ा संबंध एवं फलन, संबंध क्या होता है, संबंध के कितने प्रकार है, स्वतुल्य संबंध संक्रामक क्या है, फलन क्या होता है, एकाकी आच्छादक फलन क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इस साल 5 नंबर में है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, मैंने जब बच्चों को पढ़ाया, बच्चे बोल रहे थे सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, मत पढ़ाओ। आप क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाया, जो बच्चे पढ़ के गए उनके आ गए, उन्होंने कर दिया। तुम भाई बड़े स्मार्ट बनते हो, तुमने नहीं किया तो नहीं आया। थोड़ा सा ट्रस्ट हम पे रखिए। आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ के आए हैं, थोड़ा तो एक्सपीरियंस होगा ना आपके एग्जाम के बारे में, आपके बोर्ड्स के बारे में, तो आपसे ज़्यादा हम ही जानते हैं, तो आपका भले के बारे में ही सोचेंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, और नॉलेज कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो वेस्ट नहीं है, आपके फायदे की ही बात हो रही है ना। कोई खराब चीज़ तो आप सीख नहीं रहे ना। आपके गणित का ये जो पहले आप पुराने, इसीलिए मैं बिहार बोर्ड को बेस्ट मानता हूँ। ठीक है, ये जो नया एनसीईआरटी का 30% आया है ना, ये आपको बस बेवकूफ़ बनाने के लिए आया है। सबसे बेस्ट क्या है कि आपकी पुरानी एनसीईआरटी रहती जैसी थी, चल रही थी, बढ़िया थी। क्या पागलपन आया गया कि बच्चों का सिलेबस कम करना है? भैया तुमने कम कर तो दिया, लेकिन क्वेश्चन क्यों दे रहे हो फिर? जब कम किया है तो बच्चों पे भाई बेवकूफ़ बना रहे हो तुम। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो वही मैं कहूँगा, एनसीईआरटी आप ढंग से पढ़िए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए, प्रॉपर डेली नोट्स बनाने हैं। ठीक है, डेली लेक्चर अटेंड करने, आज का कल पे नहीं छोड़ना है। जो भी सूत्र आ रहा है डेली का डेली प्रैक्टिस करना है। मेन चीज़ है एनसीईआरटी जब भी करो उसके उदाहरण सारे करने। उसके बाद हमारा जो वन शॉट, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप हमारे वीडियो लेक्चर से कर सकते हैं, सारा कुछ बना रखा है वो भी फ्री में। आप जिनका भी आपने कोर्स ले रखा है, जिनका भी XYZ चैलेंज है हमारे वीडियोस से, आप पढ़ के देखिए, फ्री में उनसे बेहतर पढ़ा रखा हूँ मैंने, फ्री में। एक एक क्वेश्चन आपको आसानी भाषा में समझाने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। मेरे बात तो विश्वास तो होगा नहीं ना, खोल के देख लीजिए कोई सा भी लेक्चर्स, तो यकीन हो जाएगा। कोई सा भी प्रश्नावली का प्रश्न, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन खोल के देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा ना, वो आपको एकदम चुटकी में समझा दूंगा, एकदम चुटकी में, आसान शब्दों में, आसान भाषा के साथ, आसान कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और जो मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखे आप उनको ज़रूर करते रहना स्टार्टिंग से। और हमारे मैथ्स के नोट्स, फिजिक्स के नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स, हैंड रिटन्स, वो आपको मिल जाएंगे। प्रीमियम नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, कैसे परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्लीज़ शुरुआत से पढ़ाई कीजिए, हमने सारा कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जाके कर सकते हैं। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, अपना ख्याल रखें। किसी भी चीज़ की डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे हम ज़रूर बताएं। जय हिंद।